अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। मंडियाला दयाल शाह के करीब डकैती मज़ाहमत पर ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवान कत्ल। नौजवान की शिनाख्त 35 साल रिजवान के नाम से हुई। ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवान चंद रोज कबल 7 साल बाद दुबई से पाकिस्तान वापस आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फिरोजवाला मुंतकिल कर दिया गया। जिला दादव के तहसील खैरपुर नाथन शाह की यूनियन काउंसिल गौजव के गांव पेजाहुब में समाजी तंजीम की जानिब से वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। प्रोग्राम में गांव की खवातीन और मर्द हजरात ने शिरकत की। तकरीब को खिताब करते हुए MTF की जानिब से मैडम किरण दादो बोटो ने कहा कि दुनिया की आबादी मुसलसल बढ़ रही है, जिसके लिए मुकम्मल और मुतवाजन खुराक का होना बहुत जरूरी है। जमीनें, पानी और दीगर खुराक के वसाइल हमें सोच समझ कर इस्तेमाल करने हैं और उनकी हिफाजत करनी है ताकि आने वाली नस्लों के लिए आसानियां पैदा हों। उन्होंने मजीद कहा कि अब वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुराक की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाएं, जबकि पहले हमें पानी का फजूल इस्तेमाल रोकना होगा और कम पानी पर ज्यादा पैदावार देने वाली बीजों का चुनाव करना पड़ेगा। घरों के आंगन में हमें सब्जियां उगानी है ताकि हर वक्त कम खर्चे पे ताज़ा सब्जियां मुयसर हों और पैसे भी बच जाएं। सराय आलमगीर के नवाही इलाके पिंड हाशिम में गुज़श्ता 20 बरस से सरगर्म अमल हाशिम वेलफेयर अस्पताल में फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में UK से आए मुखीर हजरात समेत दूर दराज इलाकों से आए मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और मकामी अहले सरवत अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में शरीक मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने अस्पताल का विजिट किया और मुस्तहिक अफराद को फराहम की जाने वाली अदवियात और सहूलियात का जायजा लिया और अपने इत्मीनान का इजहार किया। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अल्लाह मियां आप डॉक्टर साहब को अजर दे और इस काम में जो नेक काम में काम कर रहे हैं ना, इनको और जो स्ट्रेंथ मिले ताकि ये जो बच्चों की इलाज कर रहे हैं अभी इन्होंने जो शुरू किया है ना, पहले भी तो इनका नाम बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत काम कर रहे हैं, दुनिया की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चों का भी शुरू किया है ना इन्होंने, इसमें बहुत ही अच्छी बात ये है कि जो जिंदगी है वो बचपन से ही शुरू होती है। तो अगर बचपन में आप उसको ठीक कर लें, आइंदा जो पौधा लगेगा वो सही तरह फैलेगा। ये तो मैं तो 20 साल से विजिट कर रहा हूँ जब से ये अस्पताल शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल में जितनी प्रोग्रेस हुई है पाकिस्तान में किसी चैरिटी हॉस्पिटल में इस लेवल। डॉक्टर तंदलिया नवाला उमर अमीन ने अपने ड्राइवर को बददियानती न करने पर उसको गालम गलोच करते हुए दफ्तर से निकाल दिया। जी बिल्कुल, तांदलियांवाला में SDO वापडा उमर अमीन का करप्शन का स्कैंडल सामने आया है। SDO वापडा अपनी प्राइवेट गाड़ी के अंदर सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करता रहा। SDO के ड्राइवर के मुताबिक SDO ने जब अपनी प्राइवेट गाड़ी की पेट्रोल की रसीद के ऊपर ड्राइवर को साइन करने का कहा तो ड्राइवर ने जो है वो मना कर दिया। उसके बाद SDO ने अपने ड्राइवर को जो है वो गाली गलौज के साथ जो है वो धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद अब वापडा की जो है वो यूनियन ने एक्शन लेते हुए पूरे ऑफिस को बंद करके एहतजाज करना शुरू कर दिया। जब सहाफियों ने जो है वो SDO से सवाल करने की कोशिश की तो उनके साथ भी जो है वो बदतमीजी का लहजा जो है वो इस्तेमाल किया गया। कैमरामैन टीम के साथ खालिद हुसैन जतोई, चैनल 51 न्यूज, फैसलाबाद। जिला इंतजामिया शुमाली वज़ीरिस्तान और कौम तमन्नज़ई के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। शुमाली वज़ीरिस्तान में तमन्नज़ई कौम के मालिकान और मशरान ने कई महीनों से अमन के लिए रस्मत में मुज़ाकराती जिरकों का आगाज किया। जिरका में तमन्नज़ई के तमाम कौमों ने शिरकत की और कई माह की मशावरत के बाद अपने मुतालबात तश्कील दिए। चंद हफ्ते पहले जिला इंतजामिया शुमाली वज़ीरिस्तान और तमन्नज़ई कौम ने बाकायदा से मुज़ाकरात का आगाज किया, जिसमें कौम ने हुकूमत के सामने मुतालबात पेश किए। मुतालबात पर कई नशिस्तें हुई और आखिर में मुतफ़क़ा तौर पर आज एक तहरीरी मुआहदा तश्कील दिया गया। गवर्नर कॉटेज बेर अंशा में कामयाब मुज़ाकरात हुए। डिप्टी कमिश्नर तमन्नज़ई मशरान के माबैन इक़रारनामा इंतहाई खुशउस्लूबी से तह पाया गया। मोटरवे पुलिस M14 की जानिब से तबलीग इज्तिमा रायवंड के सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तफसीलात पेपला से चौधरी मोहम्मद आसिफ अराया की इस रिपोर्ट में। सेक्टर कमांडर फरहाद वजीर कहते हैं कि तबलीग इज्तिमा रायवंड के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सेक्टर कमांडर फरहाद वजीर ने ऑपरेशनल मीटिंग में तमाम बीट कमांडर्स को आलमी तबलीगी इज्तिमा 2023 में पहले जोड़ के सिलसिले में हिदायत जारी करते हुए भरपूर आगाही और टाल प्लाजा जात पर ब्रीफिंग को यकीनी बनाते हुए मुनासिब अहकाम जारी किए। करक, बन्नू, लक्की मरवत, बाजोड़, अटक और तला गंग के लिए दाखिला M14 से होगा, जो 2 नवंबर नमाज असर से शुरू होकर 5 नवंबर बाद नमाज फजर पर होगा। इस सिलसिले में तमाम टाल प्लाजा जात पर ड्यूटी अफसरान को हिदायत जारी की गई कि छत पर सवार सवारियों को टाल प्लाजा से ही वापस कर दिया जाए, सवारियों को अंदर बिठाया जाए, इंतहाई बाएं लाइन का इस्तेमाल किया जाए, सामान को मजबूती से छत पर बांधने और नमाज का वक्फा क़याम व ताम यकीनी बनाने के अहकामात अफसरान को सादर किए। आगहानी सूरत हाल में अलाइड सर्विसेज को भरपूर तैयार रहने, वर्कशॉप में इजाफी फ्यूल और वाफिर मिकदार में पानी रखने की हिदायत जारी की गई। आपसी इख्तितामी दुआ तबलीग इज्तिमा के लिए भी अफसरान बाला के इन अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए ड्यूटी जारी रखी जाए।
सेवन शरीफ कायम करदा रेलवे स्टेशन दबहाली का शिकार, इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से मुसाफिर हजरात मौजूदा सहूलियात से भी महरूम। सेवन रेलवे स्टेशन के सूरत हाल के हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं शकील अहमद चना। जी शकील अहमद चना, आगाह की। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन पे। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस अब ये रेलवे स्टेशन जो है खस्ता हाली का शिकार हो गया है। माजी में इस स्टेशन से तो काफ़ी ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब जो है एक ट्रेन मोन को दड़ो एक्सप्रेस जो है वो चल रही है। एक मुसाफिर हजरात भी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद सहूलात के हवाले से हमसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सही कैसे देख रहे हैं सेवन रेलवे स्टेशन को? सर कोई निज़ाम अच्छा नहीं है और कोई सहूलत मुसाफिरों को नहीं है, कोई आसानगिरी नहीं है। मतलब किराया भी महंगा, वही प्राइवेट गाड़ी हुई है, सरकार की तरफ से कोई भी निज़ाम अच्छा नहीं है। सो मज़ीद हम जो नाइट ट्रेन चलती थी मेहरबानी करे उससे चलाएं गवर्नमेंट ट्रेन। ये वफा को हम अपील करेंगे, आवाम के लिए सहूलत करे, आवाम के लिए आसानी करे, ये हमारे लिए मेहरबानी करे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुसाफिरों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि इंतजामिया की नाहाली की वजह से यहाँ पे मुसाफिरों को किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। तो यहाँ के मुसाफिरों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि खुदारा जितनी भी ट्रेनें माजी में यहाँ पे चलती थी उनको फौरी तौर पे चलाया जाए ताकि मुसाफिर हजरात सफ़र करने में जो है उनको आसानी हो। जी। नवाही इलाके रहमान गार्डन रचना टाउन में पुलिस की बदतरीन गुंडागर्दी की 27 ज़ईफुल उम्र बेवा खातून सरवर बीबी पुलिस के हुक्म से इंसाफ की मुंतज़िर। फिरोजवाला पुलिस ने 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके मेरे घर से मेरी बहू के 4 तोले तलाई जेवरात और 3 लाख रुपए के करीब नकदी समेत दीगर कीमती सामान वगैरह लूट लिया। मेरे बेगुनाह बेटे अली आमिर को बाजार से पकड़कर घर लाए और सब कुछ लूटने के बाद उस पर भी एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर फिर मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया है। बेवा खातून सरवर बीवी का मीडिया के सामने ववेला करते हुए कहना था कि थाना फिरोजवाला पुलिस जाती अनाथ परस्ती की वजह से हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है। मेरी लूटी हुई इशिया वापस करने की बजाय उल्टा मुझे और मेरे दीगर बेटों को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा कर रही है, जो कि बहुत बड़े जुल्म ज्यादती के मुतरादिफ है। लिहाजा आईजी पुलिस पंजाब और डीपीओ शेखपुरा बलाता खैर फौरी नोटिस लेकर मेरे बेटे को रिहाई दिलाने के अलावा मेरी मसरूका रकम, तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान मुझे वापस दिलाए। स्मोक और अंधेरे में हादसात से बचाव के लिए कंदिया चश्मा प्रेस के सहाफी और अंजुमन ताजरान जरनेली रोड की जानिब से लोडर रिक्शा गदा रेड़ी पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। अंजुमन ताजरान जरनेली रोड और कंदिया चश्मा प्रेस क्लब की जानिब से क्रैशी चौक पर स्मोक की वजह से हादसात से बचाव के लिए गदा रेड़ी चिंगची लोडर गधा रेड़ी पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। कंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सदर मलिक अमीर अकबर कल्याण ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में स्मोक का मौसम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अक्सर मकामात पर गदा रेड़ी चिंगची के हादसात पेश आ रहे हैं। लिहाजा शहरियों को चाहिए कि हर इलाके में इन गाड़ियों पर जिन पर बैक लाइट्स मौजूद नहीं है उन पर रिफ्लेक्टर लगाएं ताकि हादसात में कीमती जानों के जाया से बचा जा सके। बवाना में वजीर आला पंजाब की हदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल के हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस बवाना में रेवेन्यू अवामी सर्विसेज का आज दूसरा रोज है। सालीन की कसीर तादाद शरीक और अपनी दरख्वास्त से मुतल्लिका अफसरान को पेश की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, क्या तफसीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर आज दूसरे रोज भी रेवेन्यू के मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुनने और इनके फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस बाना में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर बाना तारिक महमूद गोंदल ने की है। इनके अलावा तहसीलदार, पटवारी, कानूगो, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला अफसरान और सैलीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ तहसीलदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, आज दूसरा रोज है, शहरियों के कौन कौन से जो सहूलियात है वो दी जा रही हैं? जी आज बिल्कुल दूसरा दिन है, तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, लोगों के खेवट इश्यूज हल किए जा रहे हैं, लोगों के जो रिकॉर्ड की दुरुस्ती होती है वो हल हो रही है, लोगों के जो है डोमिसाइल वो बन रहे हैं, लोगों के जो है ना वो तकसीम के केसेस वो हल हो रहे हैं, लोगों की रजिस्ट्रियाँ और लोगों के इंतकालात हो रहे हैं। और जो भी हुकूमत पंजाब की तरफ से जो भी आसन इक़दाम है, ये खुली कचहरी है, तमाम शहरियों से अपील है कि वो जौक दर जौक खुली कचहरी में तशरीफ लाएं ताकि अपने मसाइल बयान करें और उनका हल तलाश। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका ये कहना है हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चनियोट की हिदायत पर शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। जी अहमदपुर शर्किया बल्दिया इंतजामिया की नाअहली की वजह से मरकजी ईदगाह महमूद पार्क गंदे का ढेर बन गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहसन से। मौजूद है अहमदपुर शर्किया मरकजी ईदगाह में, जहाँ पे सफाई के नाक़िस इंतजाम हैं, जो बल्दिया की गफलत और नाअहली की वजह से जहाँ जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ है और यहाँ पर निशानियों की डेरादारी बना दी गई है, कोई इंतजाम नहीं है। और
इस टाइम मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ये एक अजीम जगह है जहाँ पर हमने आकर नमाज पढ़नी होती है और जनाजा भी पढ़ना होता है। यहाँ पे पर लाइटें लगाई गई थी, वो भी उतार कर ले गए हैं। जहाँ पे बैठने के लिए बेंचें लगाई गई, वो भी इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी अहमद बशर के गफलत और नाअहली की वजह से ये सब काम हो रहे हैं। एक अजीम जगह को जहाँ से हमने इबरत सीखनी होती है कि हमने आकर यहाँ पर जनाजे भी पढ़ने होते हैं, यहाँ पे आके हमने ईद नमाज भी पढ़नी होती है। जो जगह ही सफाई नहीं होगी वहाँ पे हमारी क्या नमाज और क्या इतनाज़ होंगे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज।